और चला हो दादा भौजी, चला हो चाचा चाची, चला हो दादा भौजी, वोटवा देवेल चला हो। 27 तारीख आए गल साथी सब चला हो। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर एसबी लाइव हिंदी की टीम अब पहुंच चुकी है खुटरा पंचायत। और मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि खुटरा पंचायत में चौथे चरण में आगामी 27 मई को मतदान होना है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जब तीसरी बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहा है तो किन मुद्दों के आधार पर ये इस बार अपना मन मत की ओर बना रहे हैं, और ये भी समझेंगे कि यहाँ की जो समस्याएं हैं वो कितना निदान हो पाया है। जो पुराने प्रतिनिधि रहे हों उसके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए सीधे जुड़ते हैं और यहाँ के लोगों से बात करते हैं। खुटरा पंचायत से आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? जी हाँ। चलिए, सबसे पहले तो हम आपसे ये बात कर लेते हैं कि खुटरा पंचायत में ये तीसरी बार चुनाव होने वाला है। जी हाँ। 2 बार पहले भी हो चुके हैं, यानी आप लोगों ने 2 बार प्रतिनिधि चुना है। आपके प्रतिनिधि, अपने प्रतिनिधि के बारे में सबसे पहले बताइए, उनके कामकाज के बारे में बतौर जनता। इनके ऐसा काम करने वाले, इनके ऐसा सूझबूझ वाले मेरे गांव में अभी कोई प्रतिनिधि नहीं है। लोगों को दुख सुख का, अभी 2 साल का आपका ये क्या नाम है कोरोना काल रहा, उसमें भी बहुत अच्छे चढ़ बढ़ के ये काम किए और लोगों को तक पहुँचाएँ भी। अपने से जो भी मदद चला उनको पहुँचाएँ, सरकारी लाभ का है उनको भी पहुँचाएँ। और गांव में घूम घूम के ये लोगों को, गरीब या अमीर लोगों को, सबको पूछते हैं क्या हाल है, नहीं है। और ऐसा प्रतिनिधि मेरे गांव में अभी तक तो कोई नहीं है। मैं अपने दर्शकों के लिए बता दें कि 2 बार से रूफिया खातून यहाँ पे बतौर मुखिया कार्यरत रही हैं और अब तीसरी बार उनके पति अनवारुल हक चुनावी मैदान में हैं। और ये अगर पूरे खुटरा पंचायत की हम बात करें तो मुखिया प्रत्याशी की दौड़ में 10 लोग शामिल हैं। ये तो दीगर बात है कि आने वाला वक्त किसका होगा, लेकिन हम दरअसल यहाँ के लोगों से यहाँ की समस्याओं के बारे में पहले बात करते हैं, फिर हम मुखिया प्रत्याशी के पास भी आएंगे और उनके बातों को भी सुनेंगे, उनके जो मुद्दे हैं इस बार के वो भी हम लोग जानेंगे। आइए चाचा, आ जाइए, आ जाइए, आगे आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इकबाल खान। मुझे बताइए कि आप के यहाँ सबसे पहले तो 2 बार जो चुनाव हुआ, आप लोगों ने एक ही प्रतिनिधि को मुखिया के तौर पर आप लोगों ने चुना है। काम के आधार पर उसको कैसे देखते हैं आप? काम के आधार पर नहीं चुना। तो हम ये मान के चलें कि 10 वर्षों में आपके यहाँ कोई समस्या नहीं है, सारे काम अच्छे हो गए, या आपको लगता है कि नहीं बाकी है और भी काम होना चाहिए? काम बहुत हुआ है, थोड़ा बहुत छिट फुट बाकी है, तो इंशाल्लाह सब हो जाएगा। काम तो हुआ है, ऐसा बात नहीं। चलिए ठीक है, और कुछ युवाओं की ओर भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है। आइए, बोलने से तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपनी बात रख नहीं पाते हैं और जब प्रतिनिधि आपके पास से चले जाते हैं तो हम लोग उसके बारे में कुछ बातें करने लगते हैं। अब जब आपको मौका मिलता है आप खुल करके अपनी बात बताइए, ताकि आपके प्रतिनिधि जो भी बने उनको लगे कि हमारी जनता बोलने वाली है, अगर हम काम करेंगे तभी वो हमको एक्सेप्ट करेगी, काम नहीं करेंगे तो हमें नकार देगी। तो आप बताइए, युवाओं के मद्देनज़र हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का काम हुआ और कैसा काम आप लोग चाहते हैं। इधर आ जाइए, क्योंकि लाइट का थोड़ा इशू है। युवाओं के लिए बहुत अच्छा रहा, इस बार भी रहेगा, और जो भी हमारे यहाँ काम होते हुए बढ़िया हो रहे हैं अभी तक। नहीं, हम दरअसल युवाओं को लेकर के ये हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि युवाओं को 2 चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक तो सबसे पहले शिक्षा में उसको बढ़ावा देना, और दूसरा खेलकूद में उसको बढ़ावा देना। तो अब अगर हम आपके पंचायत की बात करें तो इन 2 चीज़ों पे आप अपने पंचायत को कहाँ देखते हैं, ये बताइए। जैसे शिक्षा में हमारे यहाँ ठीक है, अभी खेलकूद में भी हमारे बच्चे भी डिस्ट्रिक्ट से, झारखंड से, स्टेट लेवल में भी हैं भी, जो खेल गांव में है, यही इसी गांव के हैं, जो ओलंपिक में है, फुटबॉल में है। नाम अगर आप बता दें तो ज़्यादा देन है। मोनिस है, उमर है,
और ये अफरोज है, 3-4 लड़का भी है गांव का। खेल गांव रांची में है, इन्हीं के स्तरीय है। और फुटबॉल में यहाँ तो इंटरनेशनल टाइप पर है। मैच होता है यहाँ पे, इंटरनेशनल टाइप का यहाँ पर हर एक साल होता है मैच, और इन्हीं के माध्यम से होता है। रह गई बात कि अभी भी इन साल भी होना है, पर साल भी हुआ, बहुत दूर दूर से आए, बोकारो से, टाटा से, कोडरमा हुआ, चतरा हुआ, हजारीबाग हुआ, रांची हुआ, लोहरदगा हुआ, हमारे सारे ये एरिया के लगभग झारखंड के लमसम सभी ज़िले से यहाँ पे मैच हुआ है। और फुटबॉल का मैच मतलब इंटरनेशनल टाइप का है। यहाँ का आपका हजारीबाग का जो इंटरनेशनल के ये होता है, क्या नाम है, रेफरी वगैरह, वो सभी लोग आते हैं। अच्छा, तो आप बतौर युवा अपने पंचायत को कहाँ देखते हैं? हम जहाँ छोड़ दीजिए। हाँ, जहाँ तक हम देख रहे हैं, ये एरिया में मेरा गांव से, मेरा पंचायत से आगे नज़र नहीं आता है। सड़क के मामला में आप देख लीजिए, शिक्षा के मामला में देख लीजिए, खेल कूद के मामला में देख लीजिए, सारे में बहुत बेहतर है। तो मैं घूम रहा हूँ, जहाँ पे लोगों से बात कर रहा हूँ, तो शायद यह पहला पंचायत होगा जहाँ पे लोग खुश नज़र आ रहे हैं और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि जो अब तक काम हुए हैं वो उनके सेटिस्फैक्शन के लिए, संतुष्टि के लिए काफ़ी है। लेकिन हम मुखिया प्रत्याशी जो इस बार के हैं, अनवारुल हक, हम उनके पास भी आते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल किन मुद्दों को ये अहम मानते हैं इस बार के चुनाव में। सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद। मैं अनवारुल हक, खुटरा पंचायत से मुखिया प्रत्याशी। जहाँ तक सवाल है विकास का, तो विगत 2 टर्म हमारी पत्नी यहाँ से मुखिया का प्रतिनिधित्व की हैं। इस बार जनरल सीट होने के कारण मैं यहाँ का मुखिया प्रत्याशी हूँ। मेरी पत्नी के द्वारा जो भी जन कल्याण योजनाएं थी, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, राशन कार्ड का प्रॉब्लम था, बहुत हद तक राशन कार्ड का प्रॉब्लम सॉल्व किया गया है। जहाँ तक प्रधानमंत्री आवास, इंदिरा आवास का लाभ यहाँ के जनता को, इस पंचायत के लोगों को मिली है, और आने वाले दिनों में जो बचे हुए हैं उन लोगों को मिलेगा। जहाँ तक विकास का मामला है, चाहे वो 15वें वित्त का हो, चाहे वो 14वें वित्त का हो, इससे पूर्व 13वें वित्त भी चला था, उसके माध्यम से हम लोगों ने गली नाली सड़क बनाने का काम किया हूँ। कूप मरम्मती, मनरेगा द्वारा कूप का निर्माण, यह सब कामें हुई है। कुछ कामें अधूरी है, कुछ लोगों को इसका लाभ नहीं दे पाया हूँ, नहीं दिलवा पाया हूँ। उसको मैं इस बार मुखिया बना तो अवश्य मैं उन लोगों को उसका लाभ दिलाऊंगा। अच्छा, एक बात बताइए, एक जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये कि जैसे हम बात करते हैं पेयजल को लेकर के, पेयजल की क्या स्थिति है, अगर आप अपने पंचायत के बारे में पूरी तरीके से बता पाएँ। और पेयजल को लेकर के चूँकि आपके घर से ही मुखिया रही हैं और रुफिया खातून आपकी पत्नी हैं, तो वो 10 सालों के दरमियान पेयजल को लेकर के क्या काम हुआ? पेयजल का जहाँ तक सवाल है, तो पहले जो है मुखियाओं का जो कार्य क्षेत्र था, उस कार्य क्षेत्र में मात्र 2 लाख रुपए तक ही खर्च करने का, मतलब वो 2 लाख का ही जो है चेक निर्गत काटने का अधिकार था। लेकिन बीच में जो है 2015 के बाद वह अधिकार को बढ़ाया गया। मुखियाओं को जो है 5 लाख तक के खर्च करने का अधिकार दिया गया। उसके तहत इस पंचायत में लगभग 7 जल मीनार का निर्माण कराया गया। और इस अभी कुछ ही दिनों पहले एक योजना आई है जो जल नल योजना के नाम से मशहूर है। उसके तहत चूँकि बिल्कुल लास्ट आवर में आया, उसका पैसा खर्च हो चुका था, नहीं तो हम लोग जो है कम से कम 20-30 घरों को जो है जल नल योजना से जोड़ते। वह काम अभी हमारा अधूरा पड़ा हुआ है। अगर मैं मुखिया जीत कर आया तो निश्चित ही जल नल योजना को जोड़ करके पंचायतों के द्वारा
जो जल मीनार लगे हैं उस जल मीनार से लोगों को घर तक पानी पहुंचाने का काम करूंगा। और इसके बीच अगर सरकार के द्वारा भी अगर योजनाएं आती है तो पूरे गांव को, पूरे पंचायत को इसका लाभ अवश्य दिलाने का काम करूंगा। अच्छा, ये तो आपने नल जल योजना की बात कर ली, लेकिन हम सीधे तौर पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर फिर से लोगों का विश्वास और भरोसा आप पर बनता है, क्योंकि आपकी पत्नी यहाँ पे मुखिया 2 बार रह चुकी हैं, अगर लोग फिर से आपको चाहते हैं तो आप मुझे 5 कोई ऐसे बड़े काम बताइए कि जिसे लगता है आपको खल रहा हो कि ये खुटरा पंचायत में होना चाहिए और वो अब तक नहीं हुआ और इसके बाद हम ज़रूर इसे कर लेंगे। जल नल योजना के तहत मैं सभी घरों को पानी अवश्य दिलवाऊंगा। दूसरा यह है कि इस पंचायत में जो हमारे यहाँ स्कूल का भवन नहीं बन पाया, उसमें ज़मीन की कमी रहने के कारण नहीं हो पाया। जीएम लैंड का हम लोग व्यवस्था करके और यहाँ पे हम लोग स्कूल का भवन का निर्माण कराऊंगा। तीसरा है कि हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, उसके लिए मैं डीसी साहब से या ग्रामीण मंत्री से हम लोग ग्राम पंचायत के माध्यम से ये क्या बोलते हैं, ग्राम सभा के द्वारा प्रस्ताव लाकर उनको कॉपी देकर और शीघ्र इसका निर्माण कराऊंगा। चौथा जो है, हमारे यहाँ जो बिजली का लचर व्यवस्था है, मैं समझता हूँ मेरे ही पंचायत में व्यवस्था नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरे झारखंड में है, लेकिन फिर भी मैं अपने पंचायत में जो जर्जर तार है उसको मैं दुरुस्त कराने का काम करूँगा, ताकि यह काम मैं बरसात से पहले अवश्य कराऊँगा। बल्कि इसके लिए मैं जेई और एसडीओ से भी मैं बात कर चुका हूँ, इसको शीघ्र इस काम को मैं अंजाम दिलाऊंगा। अच्छा, एक बात मुझे याद आ गई, वो ये बताइए कि अभी जैसे मैं बात कर रहा था तो मुझे बताया गया कि जो फुटबॉल खिलाड़ी है, ये आपके योगदान से बड़े लेवल पे उन लोगों को मौका मिला खेलने का, यहाँ के खिलाड़ी अच्छे। अगर हम जानना चाहें कि यहाँ पे खेलने की व्यवस्था के बारे में, मैदान को लेकर, स्टेडियम को लेकर के, तो इस ओर क्या पहले 2 टर्म में कोई पहल हुआ है? जहाँ तक फुटबॉल मैदान का सवाल है, मैं समझता हूँ कि हजारीबाग ज़िले में इस गांव के जैसा कहीं भी रूरल एरिया में वैसा फुटबॉल मैदान नहीं होगा। स्टेडियम का जहाँ तक सवाल है, तो जो फुटबॉल ग्राउंड का जो मैदान है वो मैदान चूँकि रहती है, और हमने इस बार पहल शुरू किया था कि लगभग उसमें शेड का निर्माण ग्राम पंचायत के द्वारा करने का हम लोगों ने सोचा था, लेकिन ज़मीन रहती रहने के कारण कुछ व्यवधान उत्पन्न हो जाने के वजह से उस काम को हम लोग अंजाम नहीं दे पाए। लेकिन इस बार अगर पंचायत के लोगों ने मुझे मौका दिया तो मैं अवश्य ही इस बार जो है वहाँ पे एक स्टेडियम का निर्माण करवाऊँगा। यहाँ तक के मनरेगा के द्वारा फुटबॉल ग्राउंड का समतलीकरण और 2 रूम मेल फीमेल का बनाने का इस तरह का प्रावधान था, लेकिन ज़मीन उपलब्ध नहीं रहने के कारण, ज़मीन उपलब्ध है लेकिन वह ज़मीन रहती है, और ग्रामीणों का कहना था, कुछ लोगों का कहना है कि वो बहुत सारे लोग डोनेट नहीं किए हैं, कुछ लोगों का कुछ आपस में विवाद होती है तो लोग कहते हैं कि फुटबॉल ग्राउंड को मैं जोत दूंगा। तो मेरे फिर आने के बाद मैं अवश्य ही इस समस्या का समाधान ढूंढ करके, और जिन जिन लोगों के ज़मीन गई है उन लोगों को सरकार राज्यपाल के नाम से डोनेशन करा करके, और मैं अवश्य ही जो है यहाँ पे खेलने का सुविधा उपलब्ध कराऊंगा। और स्टेडियम का जहाँ से जितना हो सकता है, जैसे मान लीजिए हम लोगों का अधिकार क्षेत्र में 5 लाख रुपये का है, तो मैं अवश्य ही 5 लाख रुपये तक में जो बन पाएगा मैं उस काम को अंजाम दूंगा। मतलब आपके ये बात जहन में है और आप इसे लेकर के गंभीर हैं? जी हाँ। हाँ, चलिए कुछ बोलना चाहिए। अनवारुल हक के लिए इलेक्शन का कुछ पंखड़ियाँ हम लिखे हैं जो लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। और चला हो दादा भौजी, चला हो चाचा चाची, चला हो दादा भौजी, वोटवा देवेल चला हो, 27 तारीख आए गल साथे सब चला हो, 27 तारीख आए गल साथे सब चला हो। जय जवान, जय किसान, जय झारखंड।
चलिए, तो ये भी एक रंग है और जब चुनावी मौसम होता है तो ऐसे रंग देखने को मिलते हैं। लेकिन जो बड़ी बात वो ये कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपने जो पहले के मुखिया प्रतिनिधि रहे हैं उनसे खुश नज़र आ रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि इस बार वो फिर जिस तरीके से 2 बार से वो चुनाव सही करते आ रहे हैं और इस बार भी चुनाव उनका सही होगा। लेकिन देखना अहम होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ और बदलाव के संकेत खुटरा पंचायत से मिल पाते हैं। अपने सहयोगी शहाबुद्दीन और महेश साव के साथ शमीम अहमद, SB लाइव हिंदी, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.